नमस्कार दोस्तों, आज और एक सास बहू की बहुत ही बढ़िया कहानी लेकर आई हूँ। बिमला जी के घुटनों में तकलीफ रहती थी, जिसके कारण वो चल फिर नहीं पाती थी। घर में उसके अलावा उसका बेटा सतीश, बहू रूपा और एक पोती आयशा थी। सतीश की शादी को 6 साल हो चुके थे। पिछले 5 साल तक बिमला जी ही पूरा घर संभालती थी। घर का एक एक सामान वो खुद मंगवाती थी। बहू और बेटे भी कभी उसके काम में दखल नहीं देते थे। बिमला जी पूरे रोब के साथ घर में रहती थी। सतीश और रूपा पर पूरा कंट्रोल रखती थी। कहाँ जाना है, आज घर में क्या बनेगा, घर में कितना राशन आएगा। साथ ही सतीश की सारी सैलरी का हिसाब भी वो अपने पास ही रखती थी। शुरू शुरू में रूपा को इससे बड़ी तकलीफ होती थी। जो चैनल पर नए आते हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। लेकिन जब भी सतीश ने समझाया, माँ की बात का बुरा नहीं माना करो, पापा के टाइम से सारा घर वो ही संभालती आ रही है, अब वो अपना वर्चस्व खोना नहीं चाहती, तो हम ऐसे ही चलने देते हैं। धीरे धीरे रूपा भी इसी रंग में रंग गई। अब उसे अपनी सास से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वह किचन का काम संभालती, उसमें भी बिमला जी अपनी पसंद का खाना बनवाती थी। कुछ दिन बाद रूपा अपने आप को फ्री मानने लगी कि सारी जिम्मेदारी तो माँ उठा रही है। लेकिन अभी 1 साल पहले ही उसकी अचानक तबीयत खराब हो गई। 1 महीने तक बिस्तर में पड़ी रही। अगला महीना शुरू हुआ तो हर बार की तरह सतीश अपनी सैलरी लेकर माँ के पास गया। बिमला ने बहू को बुलाकर कहा, अब यह तुम रखो, मुझसे अब कुछ नहीं हो पाएगा। इस घर की बागडोर तुम ही संभालो। यह सुनकर रूपा बोली, नहीं माँ जी, सब कुछ आप ही संभालेंगी। आप बैठे बैठे बस काम बताती जाइए, हम काम करते जाएंगे जैसे पहले करते थे। यह सुनकर सतीश को बहुत आश्चर्य हुआ कि कुछ साल पहले तो यह घर की बागडोर संभालने के लिए उससे झगड़ रही थी, अचानक इसे क्या हो गया है। बिमला जी बोली, लेकिन बहू, कल मुझे कुछ हो गया तब भी तो तुम ही संभालोगी। रूपा ने जवाब दिया, नहीं माँ जी, आपको कुछ नहीं होगा, आप ही संभाल रही हैं, आप ही संभालेंगी। उस दिन से बिमला जी का स्वभाव में बदलाव आ गया। उसे बहू के रूप में बेटी नजर आने लगी। पहले वो सारा कुछ अपने हाथ में इसलिए रखना चाहती थी कि कहीं मेरे बेटे बहू मेरे ऊपर जुल्म न करने लगें, कहीं बेटा आंखें न बदल ले, कहीं मुझे घर से न निकाल दे। रूपा पहले की तरह माँ जी की पसंद की सब्जी बनाती थी। घर का सामान वो खुद लेने जाती, लेकिन आकर एक एक पैसे का हिसाब अपनी सास को देती थी और बाकी बचे पैसे भी उन्हें दे देती थी। एक दिन रूपा अपने पीहर गई थी। सतीश अपने ऑफिस जा चुका था। शाम को दोनों वापस आ गए। तब बिमला जी ने दोनों को अपने कमरे में बुलाया। बेटा, मैंने आज वकील को बुलाकर अपनी वसीयत कर दी है। यह घर तेरे नाम कर दिया है। ये तिजोरी की चाबी, जेवर, रुपए, पैसे, ये सब बहू को देना चाहती हूँ। तभी रूपा बोली, माँ जी, इसकी क्या ज़रूरत है, आप ही संभालिए ये सब। बिमला जी बोली, बेटा, मुझे तुम दोनों पर भरोसा नहीं था, जैसे ही अचानक हो गया है। बुजुर्गों के साथ बुरा सलूक किया जा रहा है। मैं इससे डर गई थी, लेकिन अब मुझे दोनों पर विश्वास है, इसलिए मैं ये सब तुम्हें सौंपना चाहती हूँ। अगले दिन से रूपा सब कुछ संभालने लगी। बिमला जी निश्चिंत होकर अपने कमरे में बैठी रहती थी, लेकिन उन्हें यह देखकर और भी आश्चर्य हुआ कि उसकी बहू आज भी उसकी पसंद का खाना उससे पूछकर बनाती है। अगर दोनों कपड़े खरीदने जाते हैं तो पहली साड़ी अपने सास के लिए लेती है। रूपा को अब
तक आदत पड़ चुकी थी कि सारा काम माँ जी से पूछ कर करें। 2 महीने बाद विमला जी का देहांत हो गया। घर में रोना पीटना मचा था। 13वें दिन तक मेहमानों का तांता लगा रहा। 13वीं के बाद सभी धीरे धीरे विदा हो गए। सतीश अपने ऑफिस चले जाते। रूपा और उसकी बेटी दोनों ही घर में अकेले रह जाते। लेकिन रूपा को कुछ भी ध्यान नहीं रहता। वह कुछ भी काम करने से पहले, जहाँ तक कि खाना बनाने से पहले भी माँ जी के कमरे में पहुँच जाती, उससे पूछने के लिए। खाली पलंग को देखकर उसकी आंखों में आंसू बहने लगते। एक दिन वो उस कमरे की सफाई कर रही थी, तभी उसे एक खत मिला। उसने खत पढ़ा तो उसी के नाम था। उसमें लिखा था, बहू मैं जानती हूँ तू मेरे जाने के बाद भी मेरे कमरे में मुझसे पूछने आएगी कि माँ जी क्या बनाना है, क्योंकि तुझे मेरी आदत पड़ गई है और आदत इतनी जल्दी नहीं बदलती है। लेकिन बेटी, अब अपनी गृहस्थी संभालना सीख ले। अपने तरीके से अपनी गृहस्थी चला। हमारा समय और था, तुम्हारा समय और है। अपनी पसंद का खाना, बाहर घूमना, अपनी पसंद के कपड़े खरीदना, ये सब तुझे अकेले ही करना पड़ेगा। मेरी बातों से कभी तेरा दिल दुखा हो तो मुझे माफ़ कर देना। मुझे पता है जब तक मैं थी तू बेफिक्र थी, लेकिन अब तेरे सर पर छत नहीं है। तुझे ही छत बनना पड़ेगा, जिसके नीचे तेरा पति और तेरी बेटी सुरक्षित रहे और बेफिक्र रहें। मुझे पता है यह तू अच्छे से कर पाएगी। तेरी माँ बिमला। खत पढ़कर रूपा बहुत देर तक रोती रही। नहीं माँ जी, मुझे यह सब नहीं होगा। मुझे वाकई ऐसा ही लग रहा है जैसे मेरे सिर पर छत नहीं है और मैं खुले आसमान के नीचे हूँ, जहाँ बारिश, आंधी, तूफान सब आएगा। खत को कई बार पढ़ने के बाद रूपा ने उसे सहज कर रख लिया। कुछ ही दिनों में वह एक माँ की तरह पूरा घर संभालने लगी। जब भी उसे कोई परेशानी होती, वह उस खत को निकाल कर पढ़ती और दृढ़ता से डटकर हर मुश्किल का सामना करती थी। रूपा को हर तरह लगता था कि बिमला जी अब भी उसके साथ ही खड़ी है। तो कैसी लगी दोस्तों आप लोगों को सास बहू की ये बहुत ही दिलचस्प कहानी। जो चैनल पर नए आते हो, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगली एक और कहानी में।